अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कमर मेकन आपके साथ मुखातिब है। आज की कुछ अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और बहुत अहम सिचुएशन है, बहुत बड़े फ़ैसले हुए हैं आज और पीडीएम को भी बड़ी हज़ीमत उठानी पड़ी है, हुकूमत भी बड़ी परेशान है और बिल्कुल जैसे होता है ना, बिजलियां गिर चुकी हैं इस वक्त हुकूमत के ऊपर। आपके सामने ज़िक्र करेंगे सबसे पहले तो एक जो ऑडियो आज रिलीज़ हुई है शौकत तरीन साहब के हवाले से मंसूब की जा रही है और उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के हैं लगारी साहब, उनका भी ज़िक्र है, वो भी बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ केपी के फाइनेंस मिनिस्टर जो तैमूर झगड़ा साहब हैं, उनका भी उस ऑडियो में ज़िक्र है, बल्कि वो बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसकी असल जो हकीकत है वो क्या है और वो ऑडियोज़ क्यों रिलीज़ की गई हैं, उनको रिलीज़ करने का मकसद क्या था। और दूसरा, शौकत तरीन साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर केपी और पंजाब को क्यों ये बातें कहीं, इसका भी ज़िक्र बहुत करना अहम है। और उसके बाद हम ज़िक्र करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वापस ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने इमरान खान साहब का आज एक केस सुना, उसके अहम रिमार्क्स आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने आज कौन सा एक बड़ा फ़ैसला दिया है जिससे इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है। और आज वो एक टेलीथॉन जो करने जा रहे हैं उसमें उनको उससे बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिससे पीडीएम और जो हुकूमत है वो रोकना चाह रही थी, लेकिन अब जो है वो इमरान खान साहब को उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। आखिर पे बात करेंगे उन सहाफ़ियों का, कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो मुख्तलिफ़ ट्वीट्स और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ एक जैसी ट्विटर के ऊपर शेयर कर रहे हैं और एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान ख़ान और उसकी पार्टी और जो मुबैना ऑडियो आज लीक हुई है उससे पाकिस्तान दुश्मनी कैसे ज़ाहिर होती है। और वो लोगों को नाअहल भी कर चुके हैं और वो लोगों के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी अपने वीलॉग्स में लगा चुके हैं, उनका ज़िक्र भी करेंगे। बल्कि उनको यहाँ तक कह चुके हैं कि इनको सज़ाएँ होनी चाहिए और इस तरह से सज़ाएँ होनी चाहिए कि ये ताहयात जो हैं वो इनको नाअहल कर देना चाहिए। हालांकि मौजूदा हुकूमत जो है उनके ऊपर वो तनकीद करते हुए नज़र नहीं आते। इस वक्त जो सैलाब ज़दगान की हालत है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। पूरी इंसानियत शर्मा चुकी है, जो पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तकलीफ़ उठा रहे हैं लोग, जो परेशान हैं, लेकिन वो साफ़ी उनके ऊपर बात करते हुए कभी भी नज़र नहीं आते। तो ये तीन चीज़ें अहम अभी हम डिस्कस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ एक बहुत अहम रिक्वेस्ट हम हर व्लॉग में करते हैं, कल भी मैंने की थी, कि जहाँ भी सैलाब ज़दगान आपके करीब में अगर लोग हैं, आपके जानने वालों में हैं, तो ज़रूर उनकी मदद कीजिए। अगर आप किसी इदारे को अपने एहतियात देते हैं तो ज़रूर दीजिए। अगर आप किसी इदारे को अपने एहतियात नहीं देना चाहते या आप उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ ख़ुद से उन ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि उनके साथ खड़ा होना आज सबसे वक्त की बड़ी ज़रूरत है और हमें अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। एक और चीज़ करेक्शन करता चलूँ, कल वाले व्लॉग में मैंने जब जिक्र किया था सैलाब ज़दगान जो फौत हुए थे, जाँ बाक हुए थे, शहीद हुए थे, उनके लिए मैंने एक लफ्ज़ गलती से हलाक का इस्तेमाल किया था। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, उनके सेंटिमेंट्स को मुतासिर ना हुए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कॉल की और उन्होंने कहा कि ये जो लफ्ज़ था वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे माफ़ी मांगूंगा और उनके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये नागहानी आफत है और उसके बदले में उसके असरात की वजह से जो भी इस दुनिया से चला जाता है वो एक शहीद है। नागहानी अमवात को जो है वो शहीद ही कहा जाता है। तो अब देखना ये है कि तीन अहम जो चीज़ें हैं वो जो आपके सामने ज़िक्र करी उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो मुबैना ऑडियो लीक हुई, उसका बड़ा शोर अभी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मचा हुआ है और पीडीएम की तरफ से और एक मखसूस सहाफ़ी टोला भी इसके ऊपर एक ही तरह के ट्वीट करते हुए नज़र आ रहा है। उसकी हम बाद में बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ की तरफ आते हैं। जो ऑडियो थी उसमें जो लीक हुई, एक ऑडियो है जिसमें शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं तैमूर झगड़ा साहब से, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, और दूसरी ऑडियो है जिसमें वो बात कर रहे हैं पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर लगारी साहब से। और दोनों ऑडियो जो हैं वो लीक हुई हैं
वो उसी सहाफ़ी टोला, बार बार उनका जिक्र आ जाता है तो साथ साथ ही उनका जिक्र करते जाते हैं, वो उसी सहाफ़ी टोला की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया। और जो ट्वीट्स हैं उनके अल्फाज भी बिल्कुल मिलते जुलते नज़र आते हैं, एक जैसे ही अल्फाज हैं, जैसे कि एक ही मैसेज आया और सब ने वहाँ से उठा के अपने ट्वीट्स कर दिए। और फिर जब उन्होंने सब ने वीलॉग्स किए तो उसमें भी उन्होंने मुजरिम करार दिया, ये जुर्म है, ये गद्दारी है, हलफ से गद्दारी है। बेशक हो सकती है, लेकिन उन्होंने जज भी खुद ही बन गए और फैसले भी सुना दिए कि इनको ताहयात नाअहल कर देना चाहिए। तो ठीक है भाई, फोरम मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, आप हुकूमत को कहिए खुद जाइए और उनके ऊपर मुकदमात कीजिए और उनको सज़ा दिलवाइए। लेकिन जहाँ तक ऑडियो का ताल्लुक़ है, ऑडियो के ऊपर अगर हम बात करें तो उस मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं वफाकी हुकूमत में, साबका जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें, उन्होंने कहा है कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए या आप एक लेटर लिखें वफाकी हुकूमत को, और ताकि हम जो है IMF की जो अदायगी होगी उसके हिस्सेदार नहीं होंगे। उसकी वजह ये बयान करें कि इस वक्त KP और पंजाब के अंदर जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार है और उनकी मदद करने के लिए हमें रकम दरकार है ताकि हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन अगर हम पैसा वफाक हुकूमत को IMF के प्रोग्राम के तहत दे देंगे जो कि अरबों में बनता है, तो हम अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते। इसलिए प्रेशर डेवलप किया जाए वफाकी हुकूमत के ऊपर कि वो IMF के साथ निगोशिएट करे, उनके साथ बातचीत करे और जो IMF की डील है उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करे और ऐसी डील ले जो पाकिस्तान के हक़ में हो। यहाँ पर एक बात आपके साथ जिक्र करता चलूँ बहुत अहम, कि इन्होंने जो अभी हुकूमत ने डील की है, जो IMF ने कहा इन्होंने मनो अन मान लिया। IMF ने कहा पेट्रोल प्राइस बढ़ा दो, इन्होंने बढ़ा दिया। IMF ने कहा टैक्स बढ़ा दें, इन्होंने बढ़ा दिया। IMF ने कहा बिजली के बिल बढ़ा दें, इन्होंने बढ़ा दिया। हालांकि आप देखें पाकिस्तान में बिजली के बिल लेकर अवाम सड़कों के ऊपर है, इनको बद्दुआएं दे रहे हैं कि 6-6 हज़ार बिल आया है उसका 0 यूनिट इस्तेमाल करने पे। तो ये तो कोई तुक नहीं बनती। तो इन्होंने मनो अन हर चीज़ IMF की इस तरह से मानी जिसके ऊपर बहुत सारा एहतजाज किया गया और बहुत सारे फैसले इन्हें वापस भी लेने पड़े। मुफ्ता इस्माइल साहब के फैसलों के ऊपर मरियम नवाज़ खुद भी तनकीद करती हुई नज़र आई और ये भी हमें देखने में आया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठकर भी ये बयान जारी करते नज़र आए कि मैं इन फैसलों से खुश नहीं हूँ। तो अगर PTI ये प्रेशर डाल रही है कि IMF के साथ निगोशिएट किया जाए, तो भाई निगोशिएट तो करना चाहिए। पाकिस्तान के हक़ में अगर फ़ैसला लेना है तो आपको निगोशिएट करना चाहिए, आपको उनके साथ बात करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में लोग इस वक्त मुसीबत में हैं तो आप हमें रिलीफ दें। एक इसकी मिसाल ये मिलती है कि जब कोरोना आया था उस वक्त इमरान खान साहब ने भी बात की थी और नेगोशिएशन करके बहुत सारे फ़वाइद और रिलीफ IMF से लिए थे, जिसके बाद उन्होंने वो पैसा कोरोना में अपने पाकिस्तानियों और मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये तो होगी मुबैना ऑडियो की बात। इसमें एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि PTI का इजलास हुआ। PTI के इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि IB जिन्होंने ये फ़ोन टैप किए हैं उनको कोई हक़ नहीं पहुंचता। आर्टिकल 14 इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हर पाकिस्तानी को प्राइवेसी का हक़ है। इस तरह कॉलें अगर जो है रिकॉर्ड होना शुरू होगी तो सबके कच्चे चट्टे खुलेंगे और किसी की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। दूसरा, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑडियो जो है वो कट करके पेश की गई है, यानी कि उसको काटा गया, काट के जोड़ तोड़ कर अपनी मर्ज़ी का ऑडियो बनाकर पेश किया गया। लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट था कि हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाएगा वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों की तरफ से, अब वो बिल्कुल ठीक है और हम वो करेंगे और वो करना भी चाहिए। पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए अगर हमें IMF से रिलीफ लेने के लिए प्रेशर डालना पड़ा वफाकी हुकूमत पर तो हम ज़रूर डालेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ऑडियो को कट किया गया है उसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे और उसको वहाँ चैलेंज करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था और देखते हैं कि उस पर फिर कोर्ट आगे क्या फ़ैसला करते हैं। दूसरा, एक अहम केस जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुना वो इमरान खान साहब का केस था पैमरा के रिलेटेड। जो पैमरा ने बग़ैर नोटिस के इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि इमरान खान साहब लाइव तकरीर नहीं कर सकते, जिसके बाद काफ़ी सारे चैनल्स ने उनकी लाइव कवरेज पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें जियो, दुनिया, समा और बाकी मुख्तलिफ चैनल्स शामिल हैं। बोल और ARY बहुत हद तक उनको फिर भी दिखाता रहा, लेकिन जो है वो पाबंदी लाइव बिल्कुल बरकरार रही। कुछ चैनल्स पार्शली उसको दिखाते रहे, कुछ चैनल ने कंप्लीट पाबंदी लगा दी। जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने कंप्लीट पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन आज
जो इमरान खान साहब के वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने बहुत तगड़े दलाइल दिए और इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से बग़ैर नोटिस और बग़ैर जुर्म साबित हुए उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और पेमरा का वो नोटिस आज मुस्तरद कर दिया, मुअत्तल कर दिया और इमरान खान साहब के ऊपर लगी जो पाबंदी है वो हटा दी। गो कि ये टेम्परेरी था, लेकिन पाबंदी जो है वो हट चुकी है और अब इमरान खान साहब लाइव ट्रांसमिशन कर सकते हैं तमाम चैनल्स के ऊपर। अब चैनल्स के ऊपर मुनहसर है कि वो अपनी पॉलिसी के तहत कितना दिखाते हैं और कितना नहीं दिखाते। सिद्दीक जान साहब ने आज अपने व्लॉग में कहा है कि बोल तो दिखाएगा। तो अगर आपने टेलीथॉन देखनी है इमरान खान साहब की, जो कि 2.5 घंटे की होगी, तो आप उसको बोल के ऊपर देख सकते हैं, आप ARY के ऊपर देख सकते हैं, उसके ऊपर पूरी टेलीथॉन जो है वो दिखाई जाएगी और इमरान खान साहब फ़ंड्स जो हैं वो जमा करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर हुकूमत बहुत डरी हुई है। फ़ंड्स इमरान खान साहब के अलावा किसी और को लोग देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एतबार ही नहीं है, इतनी क्रेडिबिलिटी उनकी बाकी नहीं बची। तो इमरान खान साहब को लोग फ़ंड्स देंगे। और अगर PDM मुकाबला करना चाहती है तो आज इमरान खान साहब कर रहे हैं, कल तमाम चैनल्स के ऊपर आप लोग लाइव बैठ जाएं और पता चल जाएगा कि कौन किसको कितना फ़ंड देता है। जबकि सहाफ़ियों और मुख्तलिफ एक जो टोला है उसकी तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही है फ़ंड्स के ऊपर, और कहा जा रहा है कि जी कोई मदद नहीं की जा रही और कहीं पे भी PTI के लोग नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इमरान खान साहब का एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनसे जब फ़ंड्स की रिक्वेस्ट की गई कि आप जमा करें क्योंकि लोग आप पर एतबार करते हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक तरीक़ाकार बनाया, मैकेनिज़्म बनाया सानिया निश्तर साहिबा के नीचे। और वो अब जो फ़ंड्स जमा होंगे वो एक जगह पे जमा होंगे और एक जगह पे रख दिए जाएंगे और वहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान में उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो एक सिस्टम उन्होंने पहले बनाया। तरीक़ाकार क्या होगा फ़ंड्स को इस्तेमाल करने का, ये बनाना बहुत ज़रूरी था और ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने अपनाया। जबकि जो वज़ीर आज़म साहब ने फ़ंड अपना बनाया उसमें कोई भी अभी तक फ़ंड जमा करवाता हुआ बंदा नज़र नहीं आ। और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें कट की गई हैं, फ़ौज जो तनख्वाहें अपनी 1 महीने की दे रही है और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स जो जमा करवा रहे हैं, यहाँ तक कि बाहर जो दूसरे कंट्रीज़ पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं वो पैसा भी सारा उसमें जमा करवा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा शो किया जाए ताकि कहीं इमरान खान साहब के फ़ंड से फ़ंड कम ना हो। ये ख़बर है, ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश करके देख लें इमरान खान का फ़ंड फिर भी ज़्यादा ही होगा। अब आ जाते हैं सहाफ़ियों की बात के ऊपर। तो सहाफ़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक टोला है वो एक ही जैसी ट्वीट कर रहे हैं, एक ही जैसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। तो उनको सोर्स भी अपना बताना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही हैं, कौन हमें दे रहा है और हम किस तरह से इनको पोस्ट कर रहे हैं। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, गो कि शायद कुछ लोगों को ये चीज़ सुनकर बुरा भी लगे, लेकिन सच बात बोलनी चाहिए। मेरे लिए मेरा सच, आपके लिए आपका सच। जो मुझे ठीक लगता है वो हम बोलेंगे और जो किसी को अगर नागवार गुज़रता है तो वो हमारी इस्लाह दलील के साथ ज़रूर करे, वरना कोशिश करे कि वो ख़ुद को ठीक करे। हम भी परफेक्ट नहीं हैं, कोशिश करेंगे कि हम भी बेहतर तरीके से रिपोर्ट कर सकें, लेकिन हमें जो चीज़ सही, बेहतर और सच नज़र आती है वो हम आप तक रिपोर्ट करते रहते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सैलाब ज़रगान की मदद ज़रूर कीजिएगा। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।